हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में किस तरीके से आपको 99 परसेंटाइल आ सकता है। जो मैं 7 चैप्टर बताऊंगा वो मोर देन इनफ है कि आप मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सके। अब ये बात हमसे क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि हम इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 ही रहते हैं। हम जो बता रहे हैं चैप्टर्स वो देखो, अगर आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हो तो आप वहाँ पे भी सजेस्ट कर सकते हो ये चैप्टर्स, क्योंकि ये चैप्टर्स इजी है, फास्ट होते हैं। और जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2026 की जो एग्जाम होगी वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फास्ट अगर कर पाए क्वेश्चन तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही अक्टूबर बैच लेके आने वाला है। लास्ट ईयर अक्टूबर बैच 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, तो उसके आसपास ये बैच भी स्टार्ट करेंगे। तो अनाउंसमेंट हो गई, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो 7 चैप्टर मैंने बोले हैं, बट मैं बोनस 2 चैप्टर और बोलूंगा, और आपको कुछ बुक्स और ऑनलाइन मटेरियल है या फिर पीवाईक्यू है, ये भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने कवर अप करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका होना चाहिए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन ये चैप्टर आपका फर्स्ट गो में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें रेंज एंड डोमेन ये कंसेप्ट आती है। रेंज एंड डोमेन ये कंसेप्ट ऐसी आएगी कि एग्जाम में ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है, अगर आप शॉर्टकट जानते हो तो ये विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन बन सकता है, और अगर आप शॉर्टकट नहीं जानते हो तो ये 2-3 मिनट तक का क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन आता है। पेपर 1 में भी आसान आता है, पेपर 2 में भी काफी आसान क्वेश्चन यहाँ से बन पाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, रियल फंक्शन ऑफ रेंज एंड डोमेन के लिए करना है। और इनवर्स फंक्शन भी इसमें अगर आता है तो नसीब काफी अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो सेकंड चैप्टर जो है ये कंबाइन 2 चैप्टर में यहाँ पे बोल देता हूँ। ये होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 2 चैप्टर होने चाहिए। ये चैप्टर क्यों? क्योंकि एक दूसरे से काफी इंटरलिंक है और क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ऐसा नहीं आएगा कि क्वेश्चन काफी घुमा घुमा के पूछेगा। इसमें से मेजोरिटी टाइम आपको एक ही क्वेश्चन देगा, जो आपका न्यूटन फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी का क्वेश्चन आएगा। उसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे रूट्स निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर 2 में। तो आप जरूर ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है जो मैं सजेस्ट करूंगा ये है सीरीज एंड सीक्वेंसेस। मेजोरिटी बच्चों का काफी फेवरेट टॉपिक होता है। मेजोरिटी बच्चे इसको अच्छे से कर भी पाते हैं, सॉल्व भी कर पाते हैं, बट एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर भी मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन आते हैं, और 3 क्वेश्चन ये काफी ग्राउंड कवर करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इसको ढंग से प्रिपेयर करोगे तो जरूर आपने सीरीज एंड सीक्वेंसेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये फास्ट बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा बट फास्ट बनता है, मतलब फ्लो काफी अच्छा रहता है क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। तो अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज। और नेक्स्ट जो चैप्टर है, अगेन 2 चैप्टर के कंबाइंड चैप्टर्स है। ये है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। यहाँ से भी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तक देखे जाते हैं और तीनों ही बन पाते हैं। अगेन लेंथी है बट क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन घुमाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड आपका जो एडजॉइंट फॉर्मूला है वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एडजॉइंट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट और इसकी, तो इस पे आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन तो आराम से आने हैं। तो ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको देखो जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2026 के एग्जाम में मैथमेटिक्स के लिए 99 परसेंटाइल अगर स्कोर करना है तो आपको 10 to 12 क्वेश्चन की जरूरत होती है। बट मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ ये 15 क्वेश्चन तक ग्राउंड कवर कर देंगे। तो अगर आप कर रहे हो तो आपने यहाँ तक ये 4 चैप्टर जरूर देखने चाहिए। नेक्स्ट जो 3 चैप्टर है वो भी आप अच्छे से जरा गो थ्रू में जा सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा फेवरेट है ये है वेक्टर एंड 3D। क्यों मेरा फेवरेट चैप्टर है? क्योंकि इसमें दूसरा कोई चैप्टर मिक्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर 3D में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड नहीं कर सकता, वेक्टर 3D में कोई सीरीज को ऐड नहीं कर सकता। तो अगेन ये चैप्टर भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। पुट अप परपेंडिकुलर और जो 3-4 बेसिक फॉर्मूले हैं वहां से आप सॉल्व करो तो जरूर आपका बन जाना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन आने हैं 3D से वो डिटरमाइन क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल फुट अप परपेंडिकुलर से एक क्वेश्चन आता है, उसमें मिड पॉइंट ले लो, उसमें आप इमेज ऑफ पॉइंट ले लो, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा स्क्यू लाइन का डिस्टेंस निकालना, और 2 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज पे। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो और एग्जाम में भी अटैक कर सकते हो इस टॉपिक पे। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए। अब लास्ट के 2 चैप्टर्स है, ये मेरे फेवरेट होने चाहिए, बट कुछ बच्चों का फेवरेट हो सकते हैं, किनके नहीं हो सकते हैं। एक मैं चैप्टर बोल लेता हूँ स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टैटिस्टिक से भी प्री डिटरमाइन क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका क्वेश्चन आएगा और वेरिएंस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की प्रॉपर्टी अच्छी है, पता है कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। और लास्ट जो चैप्टर में 7 नंबर का चैप्टर यहाँ पे बोलूंगा ये है कैलकुलस का लिमिट एंड कंटिन्यूटी करके जाना।
क्योंकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्यों करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आएगा, लिमिट से एक क्वेश्चन आएगा, और ये 11th बेसिस है, तो काफी आसान रहेगा। आप लोग भी बहुत अच्छे खासे ग्राउंड यहाँ पे कवर कर पाओगे, आसानी से आप 10 to 11 क्वेश्चन यहाँ से कवर अप कर सकते हो। अब मैंने बात की थी कि सर बोनस चैप्टर कौन से होंगे, तो देखो 2 चैप्टर में यहाँ पे आपको बोनस के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका कैलकुलस अच्छा है तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि इसमें से एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर आएगा, क्वेश्चन आएगा, और काफी आसान होता है। मतलब अगर आपने अच्छे से 2 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए तो उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बनना चाहिए। और जो सेकंड चैप्टर है कि सर ये तो ठीक है, और एक चैप्टर होगा जो हम ऐड करा सकते हैं, तो आपने ऐड करना चाहिए बायोनॉमियल इक्वेशन क्या बायोनॉमियल थ्योरम। तो देखो बायोनॉमियल थ्योरम क्यों, क्योंकि इसमें भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और दूसरे चैप्टर्स में भी इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये भी एक चैप्टर आपने देखना चाहिए। बट बायोनॉमियल का क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में लेंदी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रिपरेशन जब करोगे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करो इन टॉपिक को। यहाँ से कौन कौन से मैंने टॉपिक बोले फिर से एक बार मैं बोल लेता हूँ। एक है आपका रियल फंक्शन, सेकंड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड जो चैप्टर बोला है सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर्थ जो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, फिफ्थ चैप्टर जो बोला है वो होना चाहिए आपका वेक्टर एंड 3D, सिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक, एंड सेवंथ चैप्टर आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अगर आप इतना भी करते हो तो आप डेफिनेटली मैथ्स में 99 परसेंटाइल जेएमएस पेपर 2 बिहार 2026 के एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो 2 बोनस चैप्टर बोले हैं, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट का चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। तो इनको अच्छे से करो, आपका मैथ्स में 99 परसेंटाइल जरूर आएगा। अब जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है कि सर हम मैथ्स नहीं करने वाले, हम ओनली ड्राइंग करेंगे या ड्राइंग एप्टीट्यूड पे फोकस करेंगे, उन बच्चों के लिए ड्राइंग की स्ट्रैटेजी या फिर ड्राइंग के जो टॉपिक्स है वो अविनाश सर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बोलेंगे। अब वो भी वीडियो जरूर देखना है, जरूर इसको फॉलो करना है। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही अक्टूबर बैच लेके आएंगे। अभी हमारी अगस्त बैच कंप्लीट हो चुकी है, जुलाई बैच अभी रनिंग है, तो जल्दी ही अक्टूबर बैच जो 3 या 6 अक्टूबर को लॉन्च हो गई, तो आप जरूर मोगे इंस्टीट्यूट को ट्यून रह सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप इन चैप्टर को फोकस करेंगे और अटैक करेंगे। मैंने बोला था कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ से करना है ये भी बोल दूंगा। देखो प्रिपरेशन कैसे करना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ से करेंगे प्रिपरेशन, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल आपका टच होना चाहिए। वो अगर आप कर पाते हो तो आपने आर डी शर्मा पे मूव करना चाहिए। आर डी शर्मा 2016 की एडिशन ले लो, काफी अच्छी है, तो उसको सॉल्व करो। ये मोर देन इनफ होना चाहिए आप लोगों के लिए कि सर हमारे पास ये दोनों ही नहीं है। कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं, हम बाय नहीं कर सकते, ऐसी अगर कंडीशन है किसी बच्चे की, तो आपने जो एनटीए अब्बास के क्वेश्चन है वो अच्छे खासे क्वेश्चन इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो आप सॉल्व करो, वो भी मोर देन इनफ है। और मार्क्स ऐप अब आपने जरूर देखा होगा, तो वहां से भी आप एनटीए अब्बास के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। देखो पेपर 1 वाले क्वेश्चन ना करो तो ज्यादा बेटर है। पेपर 1 वाले क्वेश्चन आपको फ्रस्ट्रेशन देंगे रादर देन आपको टॉपिक नहीं प्रिपेयर करा पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो मैंने बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने आर डी शर्मा देखना चाहिए। आर डी शर्मा तो बहुत अच्छा है क्योंकि वही से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने बोला रिसोर्सेस, ये है एनटीए अब्बास, इसके क्वेश्चन जरूर देखो। सारे मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप सारा का सारा कलेक्शन करके जेईई पेपर 2 बिहार 2026 में मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।